इस चीज को समझिए, ये जितने लोग देश में आई लव मोहम्मद या आई लव मोहम्मद को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं ना, मैं कह रहा हूं उनमें से किसी एक ने भी ये ऐसा पोस्टर उठाया होता कि आई हेट दंगा, एक ने भी आई हेट दंगा वाला पोस्टर लहराया होता ना, तो यूपी के बरेली के बाद महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में सांप्रदायिक तनाव भड़काने से लोग बच जाते और वहां पर सांप्रदायिक तनाव नहीं भड़कता। सवाल ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये तस्वीरें भी नजर रखिएगा, ये मोहब्बत के नाम पर देश में नफरत की कोई टूल किट एक्टिव कर दी गई है क्या? लव के नाम पर हेट, मोहब्बत के नाम पर नफरत की कोई टूल किट एक्टिव हो गई है? क्या हो रहा है? बरेली हिंसा को लेकर जो खुलासे हुए हैं वो मैं आपको बताऊंगा, आपका दिमाग घूम जाएगा साहब। 400 के करीब मस्जिदों से 40,000 लोगों को बुलाने का प्लान था बरेली। ये पूरी खबर आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ये पूरी डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले तस्वीरें महाराष्ट्र के अहिल्या नगर की आपको दिखाते हैं। यहां भी बरेली की तरह जबरदस्त हिंसा हुई, बवाल हुआ, उपद्रव, टकराव, सब कुछ हुआ। ये आप देखेंगे, पुलिस वाले वहां पर पहुंचे, किसी तरह से स्थिति को फिर काबू में किया गया। इस हिंसा की शुरुआत हुई क्यों, आप जानना चाहेंगे? इस हिंसा की शुरुआत एक रंगोली से हुई। ध्यान से समझिएगा जो मैं बता रहा हूं। एक रंगोली बनाई गई, फूलों की रंगोली, बीच में लिखा गया आई लव मोहम्मद। कुछ शरारती तत्वों ने कह लीजिए या कुछ मुस्लिम पक्ष ने लिखा हो, हमें नहीं पता, हो सकता है कुछ शरारती तत्वों ने लिखा हो या जो लोग अपनी इज़हारे मोहब्बत कर रहे हैं उन्होंने लिखा हो, अभी जांच में सामने आएगा। लेकिन कुछ लोगों ने रंगोली के बीच लिख दिया आई लव मोहम्मद, जमीन के ऊपर नीचे। महाराष्ट्र के अहिल्या नगर में कुछ लोगों ने सड़क पर फूलों की रंगोली बनाई। अगर हम वो तस्वीरें उस तरफ चला पाए जो फूलों की रंगोली बनाई थी, हाँ ये वो फूलों की रंगोली, ये देखिए आप उस तरफ तस्वीर, और उस पर नीचे लिख दिया आई लव मोहम्मद। अब इस बात को मुस्लिम समुदाय ने कहा कि ये इस्लाम के खिलाफ है और हमारी भावनाएं आहत हुई हैं कि सड़क पर ऐसे क्यों लिख दिया, यहां से ट्रैफिक जाएगा। सही बात है, कुछ लोगों ने कहा यह गलत है, बिल्कुल गलत है, ट्रैफिक जा रहा है, सड़क के ऊपर आपने आई लव मोहम्मद इस तरह से लिख दिया। अब कुछ लोग बैनर बना रहे हैं, कुछ लोग स्टिकर बना रहे हैं, कुछ लोग बाइक्स पर चिपका रहे हैं, गाड़ियों पर चिपका रहे हैं, होर्डिंग बन रही है। और कुछ लोगों ने क्या करा, नीचे फूल और बीच में लिख दिया आई लव मोहम्मद। उसके ऊपर से ये बाइक देख रहे हैं आप। तो फिर मुस्लिम समुदाय से जुड़े लोगों की भावनाएं आहत हुई। ठीक बात है, जिसने भी किया उसका पता लगना चाहिए, अगर कोई शरारती तत्व है तो उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। अच्छा, लोग इस बात के लिए ना क्या करें, प्रदर्शन करने वाले ये लोग थाने के बाहर इकट्ठा होने लगे कि सड़क पर आई लव मोहम्मद क्यों लिखा। ये देखिए आप वो तस्वीरें, सड़क पर मोहम्मद लिखना उनका धार्मिक अपमान है। प्रदर्शन के दौरान धार्मिक नारेबाजी शुरू हो गई। इसके बाद कानून और संविधान के खिलाफ फिर वही सब सर तन से जुदा की भी नारेबाजी हुई है। सुनाइए एक मिनट। देखिए, इस चीज को ऐसे समझिए कि सड़क पर आई लव मोहम्मद लिख दिया किसी ने तो ये गुस्ताखे नबी है, और ये लोग कह रहे हैं कि गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। नारेबाजी, प्रदर्शन बेकाबू हो गया। स्थिति हो गई कि पुलिस को कानून व्यवस्था बिगड़ते देख प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज करना पड़ा। वो तस्वीर हम दिखाए जब लाठीचार्ज किया पुलिस ने बताया, ये देखिए अब ये लाठीचार्ज हुआ फिर वहां पर, क्योंकि भड़काऊ नारेबाजी शुरू हो गई, सरतन से जुदा और वो सारी चीजें। ये देखिए आप फिर तस्वीर, एक मिनट दिखाइए, इन तस्वीरों को भी दिखाइए, मुझे हटाइए, देखिए आप। फिर ये अहिल्या नगर की तस्वीरें जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, वहां पर प्रदर्शन हो रहा था, कुछ विवादित नारेबाजी हुई, सरतन से जुदा की नारेबाजी हुई, पुलिस एक्शन में आई, फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने क्या बताया? पुलिस ने बताया कि घटना को संज्ञान में लेते हुए स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन लोगों ने रंगोली बनाई उनकी पहचान की गई है। 2 के खिलाफ एक आरोपी पकड़ा जा चुका है। यह पुलिस की तरफ से जो बताया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा साहब कि ये सबको अपने अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है,
लेकिन किसी को माहौल खराब करने और तनाव पैदा करने की छूट नहीं दी जा सकती। एक बार वो तस्वीरें दिखाइए जो फूल थे और उसमें जिस तरह से आई लव मोहम्मद लिखा गया था। ये वो तस्वीर है, मैं बार बार बता रहा हूं, ये वो तस्वीर है जिसको लेकर पूरा विवाद हुआ। सड़क पर आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया और कुछ शरारती तत्वों ने संभवतः ये शरारत करने की कोशिश की। फिर उसके बाद मुस्लिम समुदाय सड़कों पर आ गया, बवाल हो गया, मतलब जो है टकराव हुआ, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह तनाव पैदा करने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि यह देखना पड़ेगा इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आसिम आजमी ने कहा कि भारत में मुसलमानों को विरोध करने का अधिकार भी नहीं है, विरोध करने पर उन्हें लाठियां मारी जाती है। सुनाइए किसने क्या कुछ कहा। ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इसके पीछे कोई साजिश है, क्या कोई यहाँ पर जो हमारा सामाजिक ताना बाना है उसको एक प्रकार से उधेड़ने का प्रयास कोई कर रहा है क्या, इसको भी ध्यान में लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से एक पोलराइजेशन का प्रयास लोकसभा के समय महाराष्ट्र में हुआ था, कि उसी प्रकार से कोई कुछ कर रहा है, इसको भी देखना पड़ेगा। सभी को अपने अपने धर्म का अवलंब करने का पूरा अधिकार है, लेकिन इस प्रकार से लोगों के बीच तनाव पैदा हो, इस प्रकार से अगर कोई करता है तो योग्य नहीं है। तो मतलब मैं समझता हूँ कि कानून नाम की कोई चीज़ बची नहीं है। मैं फडणवीस साहब से कहना चाहता हूँ कि आपसे हम बार बार कह रहे हैं कि किसी के धर्म के खिलाफ भी कोई अपमानित बात हो तो आप कानून लाइए, 10 साल का आप ला ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब कि सरकार खुद चाहती है कि ऐसी चीज़ें हों और मुस्लिम हिंदू लड़ाई हो और वो चुन कर आएँ। मतलब मैं इसकी खुली निंदा करना चाहता हूँ। अब देखिए, मैं फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ये कुछ लोग कह रहे हैं गुस्ताखे नबी है ये, और वो कह रहे हैं गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। सड़क पर आई लव मोहम्मद किसी ने लिख दिया, फूलों की रंगोली, बीच में लिख दिया आई लव मोहम्मद, बवाल हो गया, टकराव जैसे हालात हो गए। मुख्यमंत्री कह रहे हैं देखना पड़ेगा, साजिश तो नहीं, माहौल खराब करने की साजिश हो भी सकती है, क्योंकि अभी ये स्पष्ट है नहीं साहब कि ये किसने बनाई रंगोली, बनाने वाले कौन हैं, कौन लोग थे, कहीं जानबूझकर माहौल खराब करने के लिए किसी की शरारत तो नहीं, और क्या ये शरारत किस तरफ की है ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। हो सकता है किसी का इज़हार मोहब्बत का ये तरीका हो कि सड़क पर लिख दिया, या किसी शरारती तत्व ने दूसरी तरफ से ऐसा किया हो कि ज़मीन पर ये लिखकर टकराव पैदा करने की कोशिश हुई। क्योंकि मैं बता रहा हूं ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। अभी क्या हुआ था, इससे पहले याद होगा बरेली में क्या हुआ था। बरेली में खबर आई कि आई लव जो बैनर लगा था उस पर बॉल पड़ गई थी, बवाल हो गया बरेली में। आई लव मोहम्मद का बैनर, पोस्टर, होर्डिंग थी, उस पर एक बॉल पड़ गई क्रिकेट खेलते हुए, बवाल हो गया। कानपुर में भी हुआ था, धार्मिक चिन्ह मिटाने को लेकर विवाद हुआ। अब अहिल्यानगर में भी ये टकराव हो रहा है, और ये कहा जा रहा है कि जिस तरह की चीजें हो रही हैं ये टकराव कहीं आगे ना बढ़े, नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब यहां सड़क पर आई लव मोहम्मद लिखने से टकराव हुआ। कई इस्लामिक जानकार ये सवाल उठा रहे हैं कि आई लव मोहम्मद वाले जो होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं, कल को वो बारिश में गीले होंगे, वो फट सकते हैं, वो गिरेंगे। जो स्टिकर चिपकाए जा रहे हैं, कुछ जगह स्टिकर्स है बाइक के ऊपर, अब कोई गलती से फाड़ दे उसको या फट जाते हैं, अब वो कल को किसी से फट जाए या समय के साथ अगर फट, तो क्या ये भी गुस्ताखी होगी?